माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका 5th चैप्टर चल रहा था उसको मैंने कंप्लीट किया। आइए देखते हैं, आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो आपके इस चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाले इस चैप्टर में दो टॉपिक हट गया है जो कि आपके सिलेबस में था पहले, अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एक तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी और दूसरा है अप्रॉक्सीमेशन। तो आपका अप्रॉक्सीमेशन और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी यहाँ सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आइए देखते हैं, अब आपके जो सिलेबस में है हम केवल उसी को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपका इस सिलेबस में, इस चैप्टर के सिलेबस में जो आपका पहला टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, आइए इसको हम समझते हैं। आपने फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिया है एफ, और एफ फंक्शन क्या है, इस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर आर रियल एक्स। तो आइए देखते हैं, इस फंक्शन एफ का ग्राफ खींचेंगे। इसके लिए हमें टेबल बनाना होगा। एक्स की वैल्यू रखते हैं तो एफ की वैल्यू आती जाती है, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे वाई की वैल्यू उसी पर डिपेंड होगी और एफ की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू रखने से एफ की वैल्यू एक्स की वैल्यू रखने पर जो एफ की वैल्यू आई है, इस तरह जो हमारा टेबल तैयार हुआ है, इस टेबल से हमने क्या किया, ग्राफ खींच लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम कोई पॉइंट, यहाँ पर देखिए ये क्या है, रियल नंबर 1 है, ये रियल नंबर 2 है, ये -1 है, -2, इस तरह से पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर x0 भी कोई रियल नंबर होगा, 1 और 2 के बीच का कोई रियल नंबर है ये x0। और जब x0 पर रखेंगे, x0 पर यदि हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ कितनी हाइट चढ़ा हुआ है, इतनी हाइट पर, यानी कि x एक्सिस से कितनी हाइट पर है यहाँ पर ये, और ये हाइट कौन सी है, ये वाली हाइट कौन सी, f(x0) है। तो x0 पर हाइट कितनी है, f(x0). द हाइट ऑफ द ग्राफ एट x0 इज f(x0). और मिलाकर यदि हम इसको पॉइंट r कहें, इस ग्राफ के इस पॉइंट को यदि पॉइंट r कहें, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0, f(x0). तो ये हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ग्राफ को यदि आप देखें, इस ग्राफ को, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते चल रहे हैं, जैसे जैसे x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे, ओरिजिन से यदि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर चल रहे हैं, तो जैसे जैसे आप ग्राफ को देखिए, ग्राफ पर जैसे जैसे आप चल रहे हो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, वैसे वैसे ग्राफ उठता जा रहा है। और जैसे जैसे x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में देखिए जरा, तो ग्राफ उठ रहा है। लेकिन हमें हमेशा एक्स एक्सिस पर जब भी चलना है तो लेफ्ट टू राइट चलना है। पहली चीज़, कभी भी यदि हमें फंक्शन को डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग जानना है तो हमें किधर से किधर चलना है, लेफ्ट टू राइट, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम हमेशा आगे बढ़ा कर लेंगे। तो यदि हम यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चले, जरा देखें, हम लेफ्ट से चलते हैं, -2 मैंने रखा तो 4 पाया, -3/2 रखा तो 9/4, -1 रखा तो 1, -1/2 रखने पर 1/4, 0 रखने पर 0। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, वैसे वैसे देखिए, वैसे वैसे y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप देखिए लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं y यानी कि हाइट, वैसे वैसे f की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर जब थे, यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ था, जब इसके और पहले आए -3/2 तक, तो -3/2 पर क्या आया, 9/4 आया, यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू आई। -1 पर यदि देखें तो 1 आ रहा है, इस तरह से 0 पर देखें तो 0 आ रहा है। तो आप समझें, जैसे जैसे हम x की वैल्यू घटाते चल रहे हैं, यहाँ पर बढ़ाते चल रहे हैं, x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू, अब देखिए यहाँ तक डिक्रीज हो रही थी y की वैल्यू, x इंक्रीज करने पर x को हम बढ़ा रहे थे, x को बढ़ा रहे थे, लेकिन जो f(x) था वो डिक्रीज हो रहा था। लेकिन जरा यहाँ देखिए, x को यहाँ पर भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन f(x) क्या हो रहा है, देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। x को बढ़ाने से f(x) यहाँ पर बढ़ ही रहा है। तो कॉन्टिन्यूअसली यदि हम देखें तो x बढ़ाते रहने से 0 के राइट साइड में, यदि ओरिजिन के राइट साइड में x को बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे y भी बढ़ता जा रहा है कॉन्टिन्यूअसली। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ डिक्रीजेस। यहाँ के लिए मैंने बताया, ओरिजिन के पहले तक के लिए मैंने बताया कि जैसे जैसे हम
x को डिक्रीज कर, जैसे जैसे हम x को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे y डिक्रीज होता जा रहा है, यानी कि लेफ्ट टू जब राइट चल रहे हैं यानी कि x इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैसे वैसे y क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। लेकिन अब भी हम लेफ्ट टू राइट ही चल रहे हैं, लेकिन y देखिए डिक्रीज के बजाय इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर इसलिए आप देख रहे हैं जब भी लेफ्ट टू राइट चलिए, यदि आप x एक्सिस पर लेफ्ट से राइट चल रहे हो और फंक्शन का ग्राफ जो है गिर रहा है तो कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और यदि ग्राफ फंक्शन का उठ रहा है लेफ्ट से राइट चलने पर, यदि आप देखते रहो कि फंक्शन का ग्राफ उठ रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर मैंने यही बात लिखी हुई है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ डिक्रीजेज, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहाँ तक, केवल ओरिजिन तक, क्योंकि ओरिजिन के बाद तो फिर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहाँ से बात कर रहे हैं, ओरिजिन के बाद की बात कर रहे हैं। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीजेज। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर देखिए घटता जा रहा है ग्राफ, यहाँ पर ग्राफ उठता जा रहा है। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। यदि ग्राफ उठ रहा हो जैसे x के बढ़ने से यदि y बढ़ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, x के बढ़ने से यदि y घट रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब इसको इरेज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं कि किन किन कंडीशंस में कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अथवा डिक्रीजिंग होगा। तो आइए जानते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन f है और यह एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि इसका जो रेंज है वो रियल है, ठीक है। तो ये फंक्शन मान लीजिए r से r में है, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए जो इसका डोमेन है वो क्या है, आप देख रहे हैं क्या है, r है। और इसी डोमेन का कोई एक सबसेट है, कौन, इंटरवल i। मान लीजिए i इंटरवल होगा तो i इंटरवल जो होगा वो वास्तव में सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। किन किन रियल नंबर्स का सेट है वो तो दिया गया होगा। तो i सबसेट ऑफ r हो जाएगा। i कोई सा भी इंटरवल है, इसके डोमेन में रियल वैल्यूड फंक्शन f के डोमेन का कोई इंटरवल क्या है, i है, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं कि i सबसेट ऑफ r। तो इस प्रकार से फंक्शन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अथवा कांस्टेंट। क्या क्या कहा जाएगा किन कंडीशंस में, आइए हम उसकी बात करने वाले हैं, ठीक। आप ये समझें, पहले तो आप जान लीजिए क्या डिक्रीजिंग है क्या इंक्रीजिंग है। एक बात छोटा सा ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर। मान लीजिए ये समझें, मान लीजिए कोई फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, मान लीजिए ऐसे इस तरह से आपका ग्राफ आ रहा है। आप क्या देख रहे हैं, यदि हम ये डोमेन का एलिमेंट है, मान लीजिए डोमेन पूरा है, कुछ ना कुछ ये आपका डोमेन मान लीजिए फंक्शन f(x) है और इसके डोमेन के एलिमेंट अपने ही डोमेन पर जो है ये फंक्शन अपना ग्राफ दे रहा है। तो यहाँ पर एक इंटरवल तो a से, मान लीजिए कोई रियल नंबर a है, कोई रियल नंबर b है। अब यदि आपको कोई कहा जाए, कोई कहे कि मान लीजिए ये रियल नंबर a है ये b है, a से लेकर b तक के रियल नंबर का अगर सेट लें तो क्लोज इंटरवल a भी हो गया, अथवा एक ओपन इंटरवल a भी ले लीजिए, कुछ कोई सा इंटरवल ले लीजिए, यही क्या हो गया, यही इंटरवल मान लीजिए क्या हो गया, i इंटरवल दिया गया है जो कि डोमेन का ही कोई एक इंटरवल है। ये आप देखिए ये इंटरवल i जो है रियल नंबर का जो फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन f(x) है, इसके डोमेन में, इसका जो डोमेन है समझिए पूरा का पूरा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही इसका डोमेन है। अगर f(x) का डोमेन माने तो f(x) के डोमेन का ही तो जो है कोई सबसेट है ये। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इंटरवल f(x) के डोमेन में कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर हमने ले लिए। अब जरा देखिए, यदि हम a से लेकर b तक की बात करो तो आप देखिए a से लेकर b तक ये फंक्शन क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम a से b की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, a और b के बीच का कोई भी यदि हम रियल नंबर ले लें तो उस पर यदि हम यहाँ पर कोई सा भी दो पॉइंट ले, मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ x1 लेते हैं a और b के बीच का,
और उससे थोड़ा बड़ा पॉइंट ले लेते हैं x2, यानी कि एक रियल नंबर यहाँ ले लेते हैं x1 और दूसरा रियल नंबर यहाँ ले लेते हैं x2। इस तरह से हमें लेना है कि x1 छोटा हो और x2 बड़ा हो। इस इंटरवल में x1 x2 ले लिया मैंने। अब जरा देखिए x1 की यदि वैल्यू यदि हम देखें तो x1 का जो ग्राफ उठ रहा है, ग्राफ देखिए x1 पर ग्राफ कितना उठा है। मान लीजिए कि ये मान लीजिए 3 है, आप मान लीजिए अगर ये 3 है तो x2 पर जरा देखिए एक ग्राफ उठा कर उठ करके यहाँ आया है, लगभग आप समझिए मान लीजिए 5 है। तो आप देखिए x1 क्या था, x1 लेस था, x2 लार्ज था। अब क्या है, x1 पर जो 3 आया है वो लेस आया है, यानी कि f ऑफ x1 जो आया है वो क्या आया है, 3 आया है, और f ऑफ x2 जो आया है वो क्या आया है, 5 आया है। आप देख लीजिए ग्राफ की हाइट देखो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, x1 से x2 की तरफ जाते वक्त हाइट देखिए, ग्राफ की हाइट कितनी पहुंच गई, 3 से 5 पहुंच गई, 3 से 5 पहुंच गई। तो x1 इज लेस देन x2 था, और इसके लिए आप क्या देख रहे हैं, x1 इज लेस देन x2 आ रहा है। तो जब भी कभी x1 इज लेस देन x2 शो करे कि x1 इज लेस देन x2, दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और ये इंक्रीजिंग आप देखो लगातार क्या स्ट्रिक्टली चल रहा है। स्ट्रिक्टली का मतलब लगातार कॉन्टिन्यूसली फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर x1 इज लेस देन x2 के लिए x1 x2 के इक्वल हो गया हो, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। यानी कि जहां पर x1 रखा मैंने और फिर x2 रखा, तो ऐसा नहीं आया कि x1 और x2 दोनों पर ही सेम हाइट अटेंड कर रहा हो। जब कभी किन्हीं 2 पॉइंट्स पर, डोमेन के किन्हीं 2 पॉइंट्स पर, इंटरवल के किन्हीं 2 पॉइंट्स पर एक ही हाइट अटेंड हो, एक ही हाइट अटेंड करता है कोई फंक्शन, तो जान लीजिए उस पॉइंट पर फंक्शन हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब नहीं कहेंगे, तब केवल इंक्रीजिंग कहेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि क्या कोई फंक्शन हो, यदि कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब कहा जाएगा इंटरवल आई में, यदि x1 इज लेस देन x2 हो और बिलोंग करे किसमें, x1 x2 किससे बिलोंग करे, i से बिलोंग करे, और इस तरह से x1 x2 हो कि x1 इज लेस देन x2, और ये शो करे इंप्लाइज दैट x1 इज लेस देन x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू i से बिलोंग करने वाले जितने भी x1 x2 हैं, यदि हर एक x1 x2 इस तरह से हो कि x1 इज लेस देन क्या हो, x1 इज लेस देन x2 हो, और इस तरह से कि x1 इक्वल टू x2, अभी मैंने जो बताया, तो ऐसी स्थिति में हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन यदि यही ऐसा कोई पॉइंट x1 मिल जाए, फिर कोई पॉइंट x2 मिल जाए जिस पर फंक्शन सेम वैल्यू अटेंड करे, यानी कि x1 इक्वल टू x2 भी हो सकता हो, तो ऐसी स्थिति में यानी कि या तो छोटा हो या तो इक्वल हो जाए, बहुत हो जाए तो इक्वल हो जाए, तो यानी कि लेस देन और इक्वल टू यदि आ जाएगा तो यही इंक्रीजिंग को हम नहीं कहेंगे इंक्रीजिंग, तब कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना कह करके तब हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इनको हम इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना कहें, केवल इंक्रीजिंग कहें, यदि ऐसा हो तो फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो कहते ही हैं, साथ साथ यदि हम इंक्रीजिंग करना चाहें तो भी कह सकते हैं। लेकिन यदि यही f(x1) इज लेस देन और इक्वल टू f(x2) हो जाए तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कदापि नहीं कहेंगे, केवल हम फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, f is said to be increasing on I if x1 is less than x2 shows that f(x1) is less than or equal to f(x2) for all x1 x2 belong to I। तो शायद आपको ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। आइए अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप सोचिए कि कोई फंक्शन इस तरफ से जा रहा है, कोई फंक्शन आप मान लीजिए इस तरफ जा रहा है, ये क्या है, आप क्या देख रहे हैं, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे x की वैल्यू मान लीजिए कोई है, ये डोमेन है इसका डोमेन है हमारी, यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन हो गया, इसके डोमेन का कोई इंटरवल ले लेते हैं, डोमेन में कंटेन करने वाला कोई इंटरवल आइए ए भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया a और ये ले लिया b, ए बी के बीच में कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं x1 और x2, कोई 2 रियल नंबर x1 ले लिया x2 ले लिया, इस तरह से लिया कि x1 इज लेस देन x2, इस तरह से मैंने x1 x2 लिया कि x1 इज लेस देन x2। अगर आप ध्यान दीजिए x1 पर ये वैल्यू क्या है, x1 पर जरा देखिए ये वैल्यू कितनी है, मान लीजिए कि ये 5 है,
तो यदि ये 5 अगर आप ले रहे हैं, सोचिए कि अगर x2 के लिए देखिए, यदि हम x2 के लिए देखें तो यहाँ पर हाइट उसका मान लीजिए 4 है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये वास्तव में जो 4 है कौन सी वैल्यू है, f ऑफ x2 है। और जरा देखें ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली अधिक हाइट है, ये वास्तव में x1 है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, x1 इज लेस देन x2। और किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, इंटरवल प्रो इंटरवल चाहे ओपन इंटरवल ए में बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए किसे बिलोंग कर रहा है, ये आई से बिलोंग कर रहा है। प्रो इंटरवल और ओपन इंटरवल ए बी को यदि हम आई मान लें तो x1 x2 किसे बिलोंग कर रहा है, आई से। इस प्रकार से कि x1 इज लेस देन x2। और इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, fx1 क्या आ रहा है, इंप्लाई क्या कर रहा है कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2 आ रहा है। क्या आ रहा है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो जब भी कभी x1 इज लेस देन x2 के लिए बिलोंगिंग टू i के लिए ये इंप्लाई करे कि x1 इज ग्रेटर देन fx2, तो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लगातार देखिए घटता जा रहा है। यदि कभी ऐसा हो जाए, पता चले कि x1 लिया मैंने और x2 पर कोई दूसरा पॉइंट मान लिया, किसी जस्ट बगल में x2 भी लिया, जहाँ पर फंक्शन क्या है, बिल्कुल हाइट घट नहीं रही है, मतलब x1 पर भी वही हाइट थी, पता चला कि x2 पर भी वही हाइट आ रही है, तो फंक्शन वहाँ पर घटा तो नहीं, लेकिन घटेगा आगे। अगला अगर मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट x2 लेते तो वहाँ पर देखिए ग्राफ गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बहुत होगा तो इसके ऊपर हो जाएगा, नहीं तो लेस होता जा रहा है। तो जब कोई पॉइंट, एक और पॉइंट मिल जाए जिस पर जो है फंक्शन उतना ही रहे, यानी कि आप समझ लीजिए इंड पर, यदि हम इंड की बात करें, यहाँ पर फंक्शन में यदि हम इंड की बात करें, यदि ये इंड पर होता, यदि आप सोचिए फंक्शन ए से लेकर क्लोज्ड इंटरवल ए से लेकर बी तक डिफाइन होता, तो आप देखिए इस पॉइंट पर फंक्शन तो डिफरेंशिएबल फिलहाल होता नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है फंक्शन। तो यहाँ पर यह फंक्शन क्या हुआ, अभी तो आप इतना समझे कि x1 से x2 की तरफ जब बढ़ रहे हैं, x1 इज लेस देन x2 था, तो fx1 इज ग्रेटर देन क्या हो गया था, fx2 था। तो ऐसी स्थिति में हम फंक्शन क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, आइए देखें, यदि ऐसा हो, मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, पॉइंट है जहाँ से फंक्शन या तो डिक्रीज कर रहे हैं। आप देखिए ये पॉइंट ऐसा है, यहाँ से फंक्शन क्या हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए पॉइंट x1 है, और यदि हम पॉइंट x1 की बात करें, x1 पर आप देख रहे हैं ग्राफ की हाइट कितनी है। यदि हम x2 की बात करें, कोई रियल नंबर x2 है और आप देख रहे हैं ये राइट साइड x2 ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि x1 इज लेस देन x2। और यहाँ पर देखिए ग्राफ कितना उठ रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा गिरा हुआ ग्राफ है, यहाँ से थोड़ा सा ग्राफ गिरा हुआ है। तो यहाँ पर x1 इज लेस देन x2 के लिए fx1 क्या आ रहा है, fx1 इतनी हाइट पर है, जबकि fx2 कितनी हाइट पर है, इससे कम हाइट पर है fx2। तो ये है fx1 और ये क्या है fx2। आप क्या देख रहे हैं कि x1 इज लेस देन x2, क्या शो कर रहा है कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2, fx2 से ग्रेटर है। तो ऐसी स्थिति में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन यदि यहाँ पर कोई हम x1 लिया मैंने और x2 भी लिया, लेकिन ये दोनों सेम हाइट पर आ रहे हो, ऐसे कुछ इस तरह से जा रहा है और ये दोनों सेम हाइट पर आ रहे हो, जब सेम हाइट पर भी आ सकते हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलेंगे, फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना बोल करके डिक्रीजिंग बोलेंगे। तो शायद आपको इतना समझ में आया होगा कि यदि फंक्शन जो है एक इंटरवल आई है, तो यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कोई फंक्शन कब कहा जाएगा, तो इंटरवल आई में if x1 is less than x2 in I, shows that fx1 is greater than fx2 for all x1 x2 belongs to I। और फंक्शन को हम डिक्रीजिंग कब बोलेंगे I में, if x1 is less than x2 in I, shows that x1 is less than x2 in I। तो यहाँ पर भी क्या होगा, I में होगा in I such that fx1 is greater than fx2, that means shows that fx1 is greater than or equal to fx2 for all x1 x2 belongs to I।
तो ऐसी स्थिति में फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें पता करना क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और प्रूफ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपका, सो दैट the function given by fx equal to 7x minus 3 is increasing on the set of all real numbers r। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, लेट x1 एंड x2 आर टू रियल नंबर्स। यहीं से हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन है ये। लेट x1 एंड x2 आर टू रियल नंबर्स such that two real numbers in R। ये x1 और x2 किसमें है, ये R में है, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर्स है। तो यदि R में है तो हमें क्या प्रूफ करना है, सो दैट फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन R। तो आप देखें इस फंक्शन का यदि डोमेन देखें तो कौन है, R है। इस फंक्शन का डोमेन कौन है, डोमेन है R। और यदि इसकी रेंज की बात करें तो रेंज भी क्या आएगा, R ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि x1 और x2 क्या है, टू रियल नंबर्स हैं। और सच दैट हम ले लेते हैं, सच दैट x1 x2 आर टू रियल नंबर्स इन R सच दैट क्या x1 इज लेस दैन x2। इस तरह से है x1 x2 की x1 छोटा है x2 से, और दोनों के दोनों किसमें है, R में। तो ये क्या इंप्लाई करता है, यदि x1 छोटा होगा x2 से तो आप समझें यदि इनका 7 टाइम्स कर दूं तो ये भी क्या होगा, छोटा होगा। 7 टाइम्स x1, 7 के दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 7 टाइम्स x1 इज लेस दैन 7 टाइम्स x2। दिस इंप्लाइज दैट यदि हम दोनों साइड में फिक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट अथवा ऐड करते कोई फर्क नहीं पड़ता है इक्वलिटी में, क्या करते हैं दोनों साइड में हम 3 माइनस कर देते हैं। 7x2 माइनस क्या हो गया 3। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या आया यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट ये है 7x1 माइनस 3। जब यहाँ पर 7x माइनस 3 था इसको fx बोलते थे। यदि यहाँ पर 7x1 माइनस 3 होगा 7x1 बोलेंगे। यदि यहाँ 7x2 माइनस 3 होता तो यहाँ पर fx2 बोलते हैं। ध्यान दीजिए फिर से, fx इक्वल टू 7x माइनस 3 है, fx1 इक्वल टू क्या होगा 7x1 माइनस 3 होगा। तो 7x1 माइनस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, fx1 लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर क्या है यदि यहाँ पर fx2 कहें तो 7x2 माइनस 3 होगा। 7x2 माइनस 3 की जगह क्या लिखेंगे, 7x2 माइनस 3 की जगह क्या लिखेंगे fx2। तो आप क्या देख पा रहे हैं, x1 इज लेस दैन x2 shows that fx1 is less than fx2। क्या शो कर रहा है, यदि x1 छोटा हो x2 से और ये शो करे fx1 is less than fx2, that means function is strictly increasing। तो ये देख लीजिए strictly increasing on I की जगह पर इसमें कौन है, R है। I की जगह पर यहाँ पर कौन आया है, R। if x1 is less than x2 in I, आपको पता है कि x1 और x2 दोनों के दोनों I में है, यानी कि R में है। और इस तरह से कि x1 is less than x2 shows that fx1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to I। अब यहाँ क्या शो कर रहा है, x1 is less than x2 शो कर रहा है, x1 is less than fx2 for all x1 x2 belongs to I। आपको पहले से पता है कि x1 x2 किससे बिलोंग कर रहा है, इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो क्या हुआ आपका ये फंक्शन, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या होगा,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किसमें, आर में। तो लिखेंगे हम सो फंक्शन इज, इसी कंडीशन के तहत क्या हो जाएगा, लिखेंगे सो फंक्शन f is an strict, f is a strictly increasing, f is function f is strictly increasing। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में, इन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज 6.2 को एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच।